even our profession has to be under regulation, and quality of care should be the indicator for this thing. So, though I think there is some relationship between qualified and quality, it's not that there is no relationship. But yes, it is not that poor quality means unqualified means poor quality. That kind of generalization is definitely not true. Finally, I would end up with giving an analogy which is not related to health. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एमबीबीएस डॉक्टर के खिलाफ पीआईएल फाइल हुई है, जिसमें उनके द्वारा यह याचिका दर्ज की गई है कि प्राइवेट अस्पताल में सी सेक्शन करने का राइट एमबीबीएस डॉक्टर को कैसे दिया जा रहा है। एयर न्यूज की तरफ से आज की ये खास पेशकश। यह पीआईएल फाइल जबलपुर के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में की गई है, जिसने एक बहुत संदिग्ध बात पर रोशनी डालते हुए यह साफ किया है कि किस प्रकार एक अनक्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर आजकल सिजेरियन या फिर आप यूं कहें कि सी सेक्शन डिलीवरी को परफॉर्म कर रहे हैं, और किस तरह यह प्राइवेट अस्पताल अपने मरीजों की जान की चिंता ना करते हुए बस पैसे को ध्यान में देकर किसी भी डॉक्टर से सी सेक्शन करवा रहे हैं। वजह है कि अंडर क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि एक एमबीबीएस डॉक्टर को यह राइट किसने दे दिया कि वह सी सेक्शन डिलीवरी कर सके, क्योंकि सी सेक्शन कंडक्ट करने का राइट सिर्फ एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट को ही है। इस पीआईएल में जिला कलेक्टर की याचिका भी दर्ज है, जिसके मुताबिक करीबन 100 सी सेक्शन प्रोसीजर्स एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में किए जा रहे हैं। इस कंप्लेन के मुताबिक यह जितने भी सी सेक्शन किए गए हैं, यह सभी किसी एक अस्पताल से किए गए हैं जो कि हारडा में स्थित है। इस राज्य में ऐसे और भी हॉस्पिटल हैं जो कि इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। तो इस पीआईएल के जरिए वह एक डिटेल रिपोर्ट चाहते हैं सभी प्राइवेट अस्पतालों में कि वहां पर कितने गायनेकोलॉजिस्ट एम्प्लॉय हैं और उन्होंने कितने महीनों या कितने साल में कितने सी सेक्शन ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अस्पताल और डॉक्टर जो एक वक्त पर भगवान हुआ करते थे, वह आज पैसों के लिए कुछ भी कर रहे हैं, अनियमित व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे केसेस के लिए कुछ उपाय हैं जो कि किया जा सकता है, और वह उपाय हैं कुछ इस प्रकार। इस पर राज्य के सरकार द्वारा और पदाधिकारी द्वारा सभी निजी अस्पतालों की सख्त मॉनिटरिंग और कड़े नियम की आवश्यकता है, ताकि मेडिकल मानकों का पालन हो सके। स्वास्थ्य पदाधिकारी द्वारा नियमित मोना और इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए ताकि इन नियमों का पालन किया जा सके। जब भी ऐसे किसी व्यक्ति को अस्पताल या डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले तो हमारे डर का फायदा उठाकर, हमारे कम नॉलेज का फायदा उठाकर कई बार जिस चीज में ऑपरेशन की जरूरत नहीं भी होती है उसमें ऑपरेशन करवा डालते हैं। कई बार जब नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है फिर भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे सी सेक्शन करना पड़े। जब भी हम किसी व्यक्ति को अस्पताल या डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले तो हमारे डर का फायदा उठाकर, हमारे कम नॉलेज का फायदा उठाकर कई बार जिस चीज में ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं होती है उसमें ऑपरेशन करवा डालते हैं। कई बार जब नॉर्मल डिलीवरी हो भी सकती है फिर भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें सी सेक्शन करना ही पड़े। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले तो जागरूक होना होगा, समझना होगा कि कौन से डॉक्टर कौन सा ऑपरेशन और कौन सा इलाज कर सकते हैं और कौन से ऑपरेशन की सच में जरूरत है। उसके लिए कई बार हमें 2 से 3 डॉक्टरों की कंसल्टेंसी कई बार लेनी चाहिए ताकि कुछ भी करने से पहले क्लियर पिक्चर सामने हो सके। ऐसी कुछ प्रैक्टिस या ऐसी अनइवन और सामाजिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून के द्वारा लिखी गई प्रणालियों में ऐसे प्रैक्टिस के ऊपर जुर्माना, लाइसेंस का सस्पेंशन और उचित दंड शामिल है। गायनेकोलॉजिकल एक्टिविटीज में एक एमबीबीएस की जरूरत ना पड़े, इसके लिए योग्य गायनेकोलॉजिस्ट की संख्या बढ़ाने और क्षेत्र में उनकी पहुंच को सुधारने का प्रयास होना चाहिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य संस्थान समान स्तर पर नहीं है और अस्पतालों को अपनी चिकित्सा कर्मियों की योग्यता के बारे में पारदर्शी होना चाहिए, ताकि मरीजों को उनके द्वारा उपचार किए जाने वाले डॉक्टर के बारे में जानकारी।
यह पीआईएल इन महत्वपूर्ण मुद्दों को सम्मिलित करने का एक कदम है, लेकिन सफल समाधान के लिए सभी स्थानीय निर्णायक, सरकार, चिकित्सा पेशेवर और जनता को सहयोग करने की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं।